जिसके मुकाबले में मुसलमान डेजर्ट में रहने वाले लोग थे और उनके पास समंदरों में जंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है तमाम आप खैर आफियत से होंगे, अमान से होंगे। अगर बीमार होंगे, अस्पताल होंगे, वरना अपने घर। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो है जंग समुंदर की जंग, जंग यरमूक, यानी मुसलमानों की पहली समुंदर में लड़ी गई जंग, जो मुसलमानों ने समुंदर में लड़ी थी। और इस जंग के बारे में भाई हमें बता रहा है तकोस्तानी भाई के चैनल का नेम है, वहाँ से मैंने वीडियो उठाई है। और आज हम इस पर रिएक्शन करेंगे और देखेंगे भाई क्या क्या नई मालूमात देता है। और तो चलिए टाइम ज़ाया करने से पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का निशान आपको उसकी ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने खाला के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली और वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी खाला उम्मे हराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इसी वक्त एक विजन दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समंदरों पर जंग के लिए ऐसे जा रहे हैं जैसे बादशाह अपने तख्त पर होते हैं। ये सुनते ही उनकी खाला उम्मे हराम ने कहा कि या रसूलल्लाह आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान हजरत उमर के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे और मुसलमानों हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत संभाली। खिलाफत फिर अबू बकर सिद्दीक के बाद इन्होंने संभाली हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ठीक है। और इनके दौर में तो इजाज़त नहीं मिली थी जंग यरमूक की, यानी कश्ती में जंग करने की। तो आगे देखते हैं भाई क्या कहते हैं। की फौज ईस्ट वेस्ट हर तरफ फैल चुकी थी, लेकिन अब भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, समंदर में और रोमन एम्पायर बार बार इसी समंदर के रास्ते मुसलमानों पर हमले किया करती थी, क्योंकि अब तक मुसलमानों के पास अपनी कोई भी नेवी नहीं थी। इसीलिए हजरत उमर के जमाने में उनके एक गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ एक लेटर भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान भी अपनी पावरफुल नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि इस समंदर में पिछले हजरत उमर ने मना कर दिया, क्योंकि इस समुद्र पर पिछले कई सालों से रोमन एम्पायर यानी काफरों का जो था कब्जा था। काफर किश्तियाँ चलाने में इतने माहिर हो गए थे कि पूरे समुद्र पर सिर्फ उनका राज था। लेकिन फिर भी आगे देखें क्या किया इस्लाम ने काफरों के साथ, कैसे वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। 700 साल से रोमन एम्पायर का राज और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, 1000 जंगी कश्ती, जिसकी वजह से इस पूरे समंदर को रोमन समंदर कहा जाता था। जिसके मुकाबले में मुसलमान डेजर्ट में रहने वाले लोग थे और उनके पास समंदरों में जंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे ही हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे दोस्त हैं, यानी इनका नंबर तीसरे पे आता है। और फिर इन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इन्होंने खिलाफत संभाली। फिर इनके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली। और ये जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ये नरम मिजाज के थे, यानी इनको इतना गुस्सा नहीं आता था। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों सही जलाली सहाबी थे, यानी इनके अंदर सही जलाल का गुस्सा था।
आगे देखते हैं भाई क्या कहते हैं। उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत उमर के दौर में एक छोटे से इलाके के गवर्नर थे, हजरत उस्मान ने उन्हें पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। हजरत और एक बार फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कजन हजरत उस्मान की तरफ वही सेम लेटर भेजा, लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें जवाब दिया। ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आपस में कज़न थे, यानी रिश्तेदार थे, ठीक है। जब हजरत उमर तुम्हें नेवी बनाने से रोक रहे थे, तब मैं उनके पास ही खड़ा था। मतलब अब भी नेवी बनाने की इजाजत नहीं मिली, नहीं है। यानी हजरत उस्मान लेकिन हजरत मुआविया बार बार खलीफा उस्मान से नेवी बनाने की इजाजत मांगते रहे। यहाँ तक कि एक लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि रोमन एम्पायर का साइप्रस हमारे इतने करीब है कि वहाँ के कुत्तों के भौंकने की आवाज भी हमें यहाँ सुनाई देती है। यानी इसका मतलब यह है कि रोमन एम्पायर हमारे इतने करीब आ गई है कि वो कभी भी हम पर जंग कर सकते हैं, यानी वो कभी भी हम पर मुसल्लत हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका दरअसल मतलब ये है, मेन जो मतलब है इसका, ठीक है। ये कुत्तों से भौंकने की आवाज वहां तक नहीं आती थी, ठीक है। बाय द वे, ये सिर्फ हजरत मुआविया ने एक मिसाल दी थी। असल में वहां से कुत्तों की आवाज नहीं पहुंच सकती। आखिर हजरत मुआविया के बार बार कहने पर हजरत उस्मान ने उन्हें साइप्रस पर हमला करने की इजाजत दे दी। लेकिन हजरत उस्मान ने कहा कि तुम एक ही शर्त पर नेवी बना सकते हो, कि अगर वाकई तुम कश्तियों पर जंग करना इतना ही आसान समझते हो, तो फिर इस जंग पर तुम सारे जनरल्स अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जाओगे। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा उस्मान की ये शर्त कबूल की और इस्लाम की पहली नेवी बनाने का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ मसला ये था कि मुसलमानों में किसी को भी बड़े बड़े जंगी जहाज बनाने का तरीका नहीं आता था। तो फिर मुसलमानों ने आखिर ये नेवी क्योंकि मुसलमानों से पहले यहाँ हुकूमत थी रोमन की, और जो बड़े बड़े जंगी जहाज थे वो जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने रोमन, वो लोग क्रिश्चियन के जो गुलाम थे वो रोमन के लिए बनाते थे जंगी जहाज, ठीक है। और अब जो फैक्ट्रियाँ थी वो मुसलमानों के पास आ गई थी, यानी अब वो जगह के अंदर जो फैक्ट्रियाँ थी जहाँ जंगी जहाज बनते थे वो मुसलमानों के पास थी, लेकिन मुसलमानों को पता नहीं था कि कैसे बनाए, ठीक है। बनाई कैसे? असल में इससे बहुत साल पहले जब मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह नहीं किए थे और यहाँ रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, रोमन एम्पायर ने अपनी नेवी के लिए फलस्तीन और इजिप्ट में जंगी जहाज बनाने के 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई थी, जहाँ रोमन एम्पायर की नेवी के लिए बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे, जिनका नाम था ड्रोमोर। और ये इतनी बड़ी कश्तियां थी कि इनमें एक ही टाइम पे 300 वॉरियर्स सवार हो सकते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों ने रोमन एम्पायर से ये सारे इलाके फतह किए, कश्तियां बनाने की ये 2 फैक्ट्रीज भी मुसलमानों के हाथ आई, जो पहले तो मुसलमानों के किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स पर इन फैक्ट्रीज को दोबारा खोला गया और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्रिश्चियन इंजीनियर्स को अपने पास बुलाया। अब रोमन एम्पायर के लिए नहीं, बल्कि हमारे समुद्री जहाज बनाए। और इस तरह इस्लाम की पहली नेवी तैयार होने लगी। जैसे ही कुछ कश्तियां तैयार हुई तो खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स के मुताबिक हजरत मुआविया और उनके जनरल्स अपनी बीवियों को साथ लेकर साइप्रस फतह करने के लिए रवाना हुए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी, हजरत मुआविया के जनरल्स में से एक की बीवी का नाम था उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वही उम्मे हराम थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। जैसे ही मुसलमानों की फौज साइप्रस पहुंची, साइप्रस के सारे लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस्लाम की नेवी की सबसे पहली फतह थी। लेकिन जैसे ही मुसलमान यहाँ पहुंचे, उम्मे हराम अपने घोड़े से गिरकर शहीद हो गई और यही साइप्रस में आज तक उनकी कब्र है, जिन्हें तुर्की में हाला सुल्तान के नाम से याद किया जाता है।
اس کے بعد اگلے 4 سال تک سائپرس مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، لیکن 4 سال بعد جب مسلمانوں کی نیوی میں کشتیاں اور بھی بڑھ گئی، حضرت معاویہ ان سارے جہازوں کو لے کر اور بھی آگے بڑھے اور سیدھا رومن امپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل استنبول کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان رومن کیپٹل کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے رومن بادشاہ کے قلعے کو دیکھ رہے تھے اور رومن بادشاہ کانسٹنس مسلمانوں کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ مسلمان رومن کیپٹل پر حملہ کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو بھی مسلمان فوج سب سے پہلے رومن بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گی انہیں جنت ملے گی۔ جیسے ہی حضرت معاویہ کیپٹل کی طرف بڑھنے لگے، اسی وقت انہیں خبر ملی کہ پیچھے سائپرس میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، اور یہ سنتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رومن کیپٹل پر حملہ کیے بغیر ہی اپنی پوری فوج کے ساتھ واپس سائپرس کی طرف فل سپیڈ روانہ ہوئے اور ایک بار پھر سائپرس کو دوبارہ فتح کیا، لیکن اس بار تلواروں سے۔ مسلمانوں کی فوج کو اپنے کیپٹل کے اتنے قریب دیکھ کر اب رومن بادشاہ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان مسلمانوں کو رومن نیوی کی اصل طاقت دکھاؤں گا، تاکہ انہیں پتا چلے کہ سمندر میں اصل جنگ ہوتی کیا ہے۔ جس کے بعد رومن بادشاہ کانسٹنس خود 500 جنگی جہاز ڈرومونز لے کر خلافت پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ کشتیاں دن رات سفر کر کے تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی تھیں، لیکن جیسے یہ 500 کشتیاں سائپرس کے قریب پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے مسلمانوں کی 200 جنگی جہاز پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ رومن بادشاہ کے اس حملے کی خبر خلیفہ عثمان تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے فوراً شام کے گورنر معاویہ اور ایجپٹ کے گورنر عبداللہ کی طرف دونوں کی طرف حکم بھیجا کہ اپنی پوری نیوی کو لے کر رومن بادشاہ کو روکنے کے لیے روانہ ہو، اور اب یہ دونوں جنرلز مل کر اپنی 200 کشتیوں کے ساتھ رومن نیوی کے سامنے کھڑے تھے۔ ایجپٹ کے گورنر عبداللہ بن سعد کی کشتیاں معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی، اسی لیے اس جنگ کے بڑے جنرل عبداللہ بن سعد تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں اور رومنز کی نیوی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ سمندر کی ہوائیں مسلمانوں کی کشتیوں کے اگینسٹ چل رہی تھی اور مسلمانوں کی کشتیوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ مطلب اگر جنگ شروع ہو جاتی، رومن نیوی مسلمانوں کی کشتیوں کو تیزی سے کرش کر سکتی تھی، اور ان ہواؤں کی وجہ سے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے جنرل نے حکم دیا کہ سارے کشتیوں کے اینکرز گرا دیے جائیں اور کشتیوں کو اپنی اپنی جگہ پر روک دیا جائے۔ جس کے بعد مسلمانوں کے جنرل نے رومن بادشاہ کی طرف ایک میسج بھیجا کہ میں جو کہتا ہوں سمندروں پر جنگ کرنے سے اچھا ہے ہم کسی اچھی سی بڑی زمین پر جنگ کریں۔ یہ بات سن کر رومن بادشاہ مسلمانوں پر ہنسنے لگا اور اس نے اپنی پوری فوج سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس میں پوری رومن فوج نعرے لگانے لگی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ زمین پر تو مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی لیکن تاریخ سمندروں پر صرف رومنز کا راج ہے۔ یہ دیکھ کر رومن بادشاہ نے مسلمانوں کو جواب دیا، جنگ سمندر پر ہوگی، سمندر پر۔ اب جب رومنز مسلمانوں کی فوج پر ہنس رہے تھے، یہ دیکھ کر مسلمانوں کے جنرل نے حکم دیا کہ سارے اینکرز اٹھا دیے جائیں۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اینکرز اٹھا دیے، اچانک آؤٹ آف نو ویئر سمندر میں ہواؤں کا رخ بدل گیا اور مسلمان نعرے لگانے لگے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی کشتیوں کے سارے سیلز کھول دیے اور مسلمانوں کے 200 جنگی جہاز فل سپیڈ رومنز کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرح اچانک ہواؤں کا رخ بدلتے دیکھ کر رومن امپائر کا بادشاہ گھبرانے لگا اور اسے یاد آیا کہ اس سے کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور جب اس نے یہ خواب اپنے نجومیوں کو بتایا، انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا، مائی کنگ، کاش آپ اس رات سوتے ہی نہ اور یہ خواب نہ دیکھتے، کیونکہ اس خواب کا صرف ایک ہی مطلب ہے،
शिकस्त, डिफीट। यानी ये जंग फिर मुसलमान जीत गए थे। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से रोमन्स की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ये कश्तियां बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंची तो ऑफ कोर्स क्या होना था? नहीं, ऐसा नहीं था। उस जमाने में ये वाली तोप जो गन पाउडर से चलती है इजाद ही नहीं हुई थी और लोग कश्तियों में भी तीरों और तलवारों से लड़ते थे। तो जैसे ही मुसलमान रोमन्स के करीब पहुंचे, इससे पहले मुसलमानों ने अपनी सारी कश्तियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया था, जिसका मुसलमानों को यह फायदा हो कि मुसलमानों की सारी कश्तियां बिल्कुल स्टेबल थी और मुसलमानों की तीरें सीधा अपने निशाने पर लगती थी। यानी मुसलमानों की कश्तियाँ जो थी वो सब एक जगह पर सही मिल गई थी, यानी स्टेबल हो गई थी, जैसे ज़मीन पर थी खड़े होते हैं इस तरफ पानी में, वो एक जगह खड़ी होकर स्टेबल हो गई थी। तो फिर उन सब ने मिलकर उन पर हमला किया, रोमन पर, काफरों पर। तो ये जंग फिर मुसलमान जी। आगे देखते हैं भाई क्या कहता है। और रोमन्स की कश्तियां हिलने की वजह से उनका हर टारगेट मिस हो रहा था। ये इतनी खतरनाक जंग थी कि इसे आज तक समंदरों की जंगे यरमूक कहा जाता है, क्योंकि ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी जंग थी। जैसे ये दो नेवीज आपस में टकराई, मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन्स की कश्तियों से भी बांध दिया, जिससे अब समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन गया। अब जब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक जंग चल रही थी, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और समंदर में एक बहुत बड़ी तूफान शुरू हुई। लेकिन ये जंग इस सख्त तूफान में जारी रही। अब तक तो मुसलमान ये जंग जीत रहे थे, लेकिन अचानक रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा मुसलमानों के जनरल अब्दुल्ला बिन साद पर हमला कर दिया और उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर जंग से दूर ले जाने लगे, ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का मोराल टूट सके। यहाँ तक कि मुसलमानों का जनरल जख्मी भी हो गया। लेकिन आखिर एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों कश्तियों के दरमियान रस्सी को काट दिया और मुसलमानों के जनरल की जान बचा ली, लेकिन खुद समंदर में गिरकर शहीद हो गए। ये देखकर मुसलमानों का जज्बा और भी बढ़ा और उन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया कि रोमन्स की 500 कश्तियां एक एक करके गिरने लगी और रोमन बादशाह को भी समझ आ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है उसने अपने बादशाह का ताज उतारकर एक आम सोल्जर के कपड़े पहने और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। और इस तरह मुसलमान खलीफा उस्मान के दौर में समंदरों की यरमूक जीत गए। अब रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी और उनका बादशाह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान को अच्छी तरह पता था कि रोमन कैपिटल को फतह करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद खलीफा उस्मान एक नया बहुत बड़ा प्लान बनाने लगे और उन्होंने अपने दूर के गवर्नर की तरफ एक लेटर और उसके साथ एक नक्शा भेजा, जिसमें हजरत उस्मान ने इस्लाम के फ्यूचर का प्लान बताया और कहा सबसे पहले मुसलमान स्पेन को फतह करेंगे, उसके बाद फ्रांस, फिर इटली, फिर ग्रीस और इस तरह पूरे यूरोप को फतह करने के बाद मुसलमान आखिर रोमन कैपिटल पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज तक खलीफा उस्मान का ये प्लान पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही हजरत उस्मान ने ये प्लान बनाया, खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों के ही एक ग्रुप ने शहीद कर दिया। लेकिन शहीद होने से पहले खलीफा उस्मान ने दुनिया के समंदरों पर राज करने वाले 700 साल पुरानी रोमन नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। सब्सक्राइब। यानी दोस्तों वीडियो का अख्ताम हो चुका है। इस वीडियो में हमें जंग के बारे में पता लगा है कि मुसलमानों की किस तरह कौन सी जंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, और ये जो समुद्र में जंग यरमूक हुई थी इसके बारे में कुछ मालूमात दी गई है। और वीडियो बहुत ही खूब है, कमाल भाई ने बहुत ही अच्छी एडिटिंग की है, सब कुछ तकरीबन बहुत ही अच्छा है। और बगैर चलिए वीडियो का अख्ताम करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।